यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान एक बार फिर बीजेपी सरकार पर भड़क गए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर भड़कते हुए बयान देकर कहा, मुल्क की हालत बहुत खराब है, हालत बहुत नाजुक है, मुल्क में मॉब लिंचिंग और जुल्म ज्यादती हो रही है, इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन बीजेपी सरकार में मॉब लिंचिंग और जुल्म ज्यादती खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। यह मुल्क सभी कौम के लोगों का है, सभी कौम के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिसमें सबसे अधिक कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने नए कृषि कानून के ऐलान को भी मानने से इनकार किया, कहा इसका फैसला पार्लियामेंट में होगा। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपना ये बयान समाज पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर भड़कते हुए बयान देकर कहा, बीजेपी सरकार में मुल्क की हालत बहुत खराब है, हालत बहुत नाजुक है, दुश्मन भी हमारे पीछे पड़े हुए, मुल्क में मॉब लिंचिंग, बलात्कार और जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार मॉब लिंचिंग और जुल्म ज्यादती के खिलाफ कोई कानून नहीं बना रही है। ये मुल्क सभी कौम के लोगों का है, हर कौम के लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने नए कृषि कानून की वापसी की घोषणा को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव नजदीक है, इसलिए किसानों का वोट लेने के लिए पीएम ने नए कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन हम भी पीएम के इस ऐलान को नहीं मानते, इसका फैसला पार्लियामेंट में होगा। असली मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून का है। एमएसपी किसानों की जिंदगी और पेट का सवाल है। नया कृषि कानून जब तक पार्लियामेंट में निरस्त नहीं होगा और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसानों का आंदोलन मुकम्मल नहीं होगा। हम चैन से नहीं बैठेंगे। कि ये हिंदुस्तान सबका है, छोटों का भी है, बड़ों का भी है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सरदारों का भी है और सब लोगों का है और सबने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुसलमानों की कुर्बानी इसमें सबसे ज़्यादा है इस देश में। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के पंजे में जकड़ा हुआ था, तो मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश की हालत बहुत ख़राब है, हालात बहुत नाजुक हैं और हम चारों तरफ से बहरहाल हमारे दुश्मन भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये आज इत्तेहाद की ज़रूरत है और बजाय इत्तेहाद के जुल्म हो रहा है, जुल्म और ज़्यादती हो रही है और मतलब ये कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी बलात्कार के नाम पर, कभी हर तरीके से जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है उस पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, ना गवर्नमेंट ने आज तक उस पर कोई तवज्जो की। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अभी संबोधन में ये कहा है कि जो किसानों का जो बिल है हम उसको वापस लेते हैं, ऐलान किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ठीक है वो वापस लेते हैं, इसकी मैं बहरहाल मुबारकबाद उनको, लेकिन इसका सिर्फ ये नहीं है कि ये कहने से मुबारकबाद, किसान अभी मुतमईन नहीं है। किसान ही चाहता है कि इस पर अमल दरामद हो, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदे इसकी ज़ाब्ते में कार्रवाई हो और एमएसपी जो ज़रूरी है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनकी खेती बाड़ी के लिए, उस पर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि किसान अपना पेट भी पाल सके और देश को भी फ़ायदा पहुंचा सके। तो इन हालात में बहरहाल हमारी मांग है, हमारी सारी जनता से इस बात की मांग है कि इस वक्त इलेक्शन है यूपी का और यूपी दिल है हिंदुस्तान का। अगर इन हालात में भी अगर सारे लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब और किसान बेचारा सड़कों पर जो बिल्कुल पड़ा हुआ है और 700 से ज़्यादा उनकी मौतें भी हो चुकी हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनकी कोई भलाई के लिए आज जब इलेक्शन का वक्त आया है तो मोदी जी ने उसको वापस लिया है। उनका मकसद है उनका कि ये टुकड़ा डालकर और किसानों को राज़ी करके हम वोट ले लें, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेगा, न इस तरीके से वोट देगा, न लालच में वो कोई काम करेगा। किसान ने कुर्बानी दी है और जब तक उसका मतालबा पूरा नहीं हो जाएगा उस वक्त नहीं होगा। और सारे
हम तो कहते हैं चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, किसी बिरादरी किसी कौम का हो, सरदार हो, पंजाबी हो, कैसा हो, कुछ भी हो, बहरहाल सबको मिलकर इस मौके पर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत करके यूपी को जीतना चाहिए। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें बहरहाल अच्छे हाथों में ये गवर्नमेंट दे दे, जिससे कि हिंदुस्तान तरक्की कर सके और गरीब आदमियों को, किसानों का और नौजवानों का सबका भला हो सके। ऐसे करने के बाद में और इनको मतलब ये कि अपना वोट ले ले, किसान या ऐसे में वोट नहीं देगा और दोबारा कानून लाएंगे। ये जब तक कानून नहीं बनेगा ज़ाब्ते में खत्म नहीं और एमएसपी जब तक के उसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा, उस वक्त किसान कह चुके हम नहीं मानेंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करने की। समाजवादी का आने वाले जो चुनाव है उसमें सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि किसानों का मुद्दा जो है वो मोदी जी ने दूर कर दिया, उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को वापस ले लेंगे। अब क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा क्या, मुद्दा तो असल अभी है। अरे मुद्दा अभी वापस कहाँ ले लिया? जुबानी कहने से नहीं होता, तो कल को फिर लागू कर देंगे। तो एमएसपी का मसला है और एमएसपी का मसला है, असल तो मसला वो है। तो वो जब तक इस पर कोई कानून नहीं बनेगा वो उसके लिए राज़ी नहीं होंगे। और उसके बाद में हमारा जो उस वक्त हमारी औरतों ने, हमारे मर्दों ने भी, औरतों ने मिलकर जो धरने दिए थे, उसी लाइन पर आज ये किसान काम कर रहा है। और हम भी चाहते हैं, हमारा ये भी मुतालबा है कि वो ये एनएसए जो है वो ये क्या है एनआरसी जो लगा था, इसको भी वापस लिया जाए। ये भी हमारा मुतालबा साथ में है और किसान भी कह रहा है कि ये भी वापस होना चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत मुतालबा बाकी है, असल काम तो अभी बाकी है। ये ज़ुबानी कह देने से कि ख़त्म हो गया कानून, ऐसा कानून ख़त्म नहीं होता है ज़ुबानी कहने से। अरे ये बातें तो सामने लोग मैं कहूँगा कि प्रीपेयर्ड होती हैं, प्री प्लान होती हैं, सारे प्री प्लान है। ये सारी कराई जाती हैं ताकि इस मकसद को भुलाने के लिए। इस वक्त आदमी भूलेगा नहीं, अपनी परेशानियों को भूल नहीं सकता। मेरी सारे जनता से गुजारिश है, सारे हिंदू मुसलमानों से, सिखों से और हर बिरादरी के, ईसाइयों से, सबसे, छोटों से बड़ों से, दलितों से, ओबीसी से, सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वक्त ये ना देखें कि कौन ये बीजेपी वो तुम्हारा जो इस वक्त दिखला रहे हैं कि साहब हमने ये किया वो किया, ये सब झूठे वायदे हैं इनके, ना ये पूरे किए हैं ना करेंगे। इस वक्त सरकार बदलने के लिए अच्छा वक्त है। सब लोग मिलकर अखिलेश के हाथों को मजबूत करें और अपना कीमती वोट देकर हमें शुक्रिया का मौका दें, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा, हिंदुस्तान के हालात बदलेंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। एक सवाल और है, साक्षी महाराज ने एक बयान और दिया है, उन्होंने ये कहा है कि कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं और दोबारा भी बन सकते हैं। अगर जो कानून रह गया हो तो उसको दोबारा भी ला सकते हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं किसान? अभी कृषि कानून का उन्होंने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने वापस का ऐलान किया है, और ऐसे में अगर साक्षी महाराज ये कहते हैं कि दोबारा बन सकते हैं, तो ऐसा क्या? तो ये बात ये गलत है बिल्कुल उनकी, और इस तरीके से लोग धोखे में नहीं रह सकते। और ये कानून बदलते बनते रहते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है उसके लिए इनकी आँख आज तक नहीं खुली। 1 साल होने को आ गया, इनके दिल में कोई दर्द पैदा नहीं हुआ, कोई तड़प पैदा नहीं हुई कि हम इन किसान भाइयों के लिए भी कुछ करें, बल्कि ये इस बात के शायद मुंतज़िर थे कि इलेक्शन आवे, यूपी का इलेक्शन, और 5 इलेक्शन और अभी 4 और बाकी हैं, वो भी हो रहे हैं, तो होंगे। तो इसमें चाहते हैं कि इनको धोखा देकर अब ये इनसे वायदा करके, झूठा वायदा करने के बाद में, और इनको मतलब ये कि अपना वोट ले लें
किसान या ऐसे में वोट नहीं देगा। और दोबारा कानून लाएंगे। ये जब तक